नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो लास्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रायंगल चैप्टर का, क्लास 10th का। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, वो बेस्ड होगी दो थ्योरम्स पर। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC है, इसमें हमने एक लाइन खींची DE इज पैरेलल टू BC, तो ये क्या होगा, यहां पर AD और BD का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। उसी के अलावा यहां पर दूसरा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जस्ट उल्टा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। यहां पर देखते हैं, ये थ्योरम कहता है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मींस अगर यहां पर देखें, वहां हमें क्या दिया था कि भाई DE पैरेलल है BC के, तो हमने प्रूफ किया था AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है। यहां पर जस्ट उल्टा है, यहां पर हमें रेशियो गिवन होगा, रेशियो इक्वल है ऐसा हमें गिवन होगा। और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा कि जो लाइन डिवाइड कर रही है अदर टू साइड को रेशियो में, वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन फिगर 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC. Find EC in case 1 and AD in case 2. चलिए यहां हमें दो फिगर्स दिए हुए हैं, हमें बारी बारी एक फिगर में फाइंड करना है EC और दूसरे फिगर में फाइंड करना है हमें AD। तो यहां पर हम किसकी मदद ले सकते हैं? सिंस यहां पर हमें दिया हुआ है DE is parallel to BC, तो यहां पर हम मदद ले सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। चलिए तो यहां पर हम इसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला केस 1 फाइंड करते हैं। तो केस 1 देखते हैं, यहां पर हमें दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC और सारी साइड के मेजरमेंट दिया है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं बाय BPT। यहां पर AD और जो BD है उसका रेशियो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो यहां पर AD का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 1.5 और यहां पर BD का मेजरमेंट दिया हुआ है 3। सिमिलरली यहां पर AE का मेजरमेंट दिया हुआ है 1 और EC का मेजरमेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए तो EC का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1.5 इंटू EC इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3। चलिए EC को हम अकेला रखते हैं और 1.5 को हम डिवीजन में पहुंचा देते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी जो EC की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 सेंटीमीटर। चलिए केस 2 करते हैं। केस 2 में भी आपको दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। यहां पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि अगर हमारी लाइन जो है वो पैरेलल है तो अदर टू साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो जो हमारी अदर टू साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यहां पर AD का मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है, BD का मेजरमेंट यहां पर 7.2 है, AE का मेजरमेंट 1.8 और EC का मेजरमेंट 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 इंटू AD इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। AD इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। चलिए तो यहां पर हमारा ये 3 जा और ये 2.4 जा। चलिए तो AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। चलिए यहां पर हमें पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें रेशियोज को इक्वल बताना होता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पर हमें 3 केसेस दिए हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारी अदर 2 साइड्स हैं PQ एंड PR, ये जिस रेशियो में डिवाइड हुई हैं वो रेशियो को अगर हम इक्वल बता देंगे तो यहां पर हमारी साइड्स पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। मींस हमारी EF इज इक्वल्स टू QR, जो लाइंस हैं वो पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला देखते हैं केस 1। केस 1 में हम पहले फाइंड कर लेते हैं अदर 2 साइड्स का रेशियो। तो सबका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, PE और EQ का जो मेजरमेंट है वो है 3.9 और 3। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 39/30, और अगर हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो 13/10 आ जाता है। चलिए ये हमारा PE और EQ का रेशियो चेक कर लिया हमने। अब हम चेक करते हैं PF/FR का रेशियो। PF कितना दिया हुआ है और FR कितना दिया हुआ है। PF हमें दिया है 3.6 और ये दिया हुआ है 2.4। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 36/24, कैंसिल करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 3/2। अगर हम देख रहे हैं तो PE EQ का जो रेशियो है वो PF और FR के रेशियो के इक्वल नहीं है। सिंस यहाँ पर रेशियो अनइक्वल है तो यहाँ पर जो EF है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड केस में। हमारा सेकेंड केस क्या कहता है देखते हैं। यहां पर हम PE और EQ का रेशियो चेक करेंगे और सिमिलरली यहां पर फिर से PF और FR का रेशियो चेक करेंगे। अगेन अगर ये अनइक्वल आता है तो हमारी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, और अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। चलिए PE कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और QE यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको डेसिमल रिमूव करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 40/45, दैट इज इक्वल्स टू 8/9। सिमिलरली अगर हम PF और FR का रेशियो फाइंड करते हैं, यहाँ पर PF की वैल्यू दी है 8 और FR की वैल्यू दी है 9, तो हमारा ये सीधा सीधा रेशियो आ गया 8/9। अगर हम यहाँ देखें तो PE EQ का जो रेशियो है वो PF/FR के रेशियो के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हमें एक प्रॉब्लम है। यहां पर हमें पूरी साइड गिवन है PQ, यहां पर हमें PQ गिवन है 1.28 और हमें PE गिवन है 0.18। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमें EQ गिवन नहीं है, तो हम यहां पर EQ निकाल लेंगे। चलिए तो अगर हम देखें तो PQ एक कंप्लीट साइड है जिसका एक पार्ट है PE और दूसरा पार्ट है EQ। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें EQ फाइंड करना है तो हम PQ में से PE को माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर कितना आएगा 1.28 माइनस 0.18, दैट इज इक्वल्स टू 1.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें PR साइड गिवन है, PR साइड गिवन है, ठीक है, और यहां पर PR का एक पार्ट गिवन है दैट इज PF, लेकिन हमें यहां पर FR गिवन नहीं है। अगेन यहां पर चेक करेंगे तो PR एक कंप्लीट साइड है। अगर हमें FR फाइंड करना है तो FR की जो वैल्यू है वो होगी PR माइनस PF।
पी आर की वैल्यू दी है 2.56 और पी एफ की वैल्यू गिवन है 0.36, दैट इज इक्वल्स टू 2.2। चलिए अब यहां हम रेशियोज को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीई और ई क्यू का रेशियो चेक करेंगे। पीई यहां पर हमारा गिवन है 0.18 और हमने ई क्यू कितना निकाला है 1.1। अगर हम डेसिमल रिमूव करते तो 18/110, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9/55। सिमिलरली हम दूसरा रेशियो भी चेक करते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर 0.36/2.2, अगेन 36/220। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते तो अगेन 9/55। सिंस यहाँ पर भी पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो है पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.18 इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो यहां पर हमें गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, मतलब यहां पर बीपीटी अप्लाई होने वाला है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यहां पर एल एन इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, अगेन यहां पर बीपीटी अप्लाई होगा। सिंस हमें दो पैरेलल साइड गिवन है तो हम यहां पर 2 टाइम्स बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी का जो रेशियो है ए एन अपॉन ए डी के इक्वल हमें प्रूफ करना है। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर हमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है एडीसी। चलिए बारी बारी दोनों पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी यहां पर हमें कौन सा पैरेलल पेयर गिवन है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो यहां पर हम लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी है मतलब ए एम अपॉन जो एम बी का रेशियो होगा वो ए एल अपॉन एल सी की इक्वल होगा। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए अगेन हम सेकेंड ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए एन अपॉन एन डी का जो रेशियो होगा, सिंस यहाँ पर हमें पैरेलल पेयर एल एन इज इक्वल्स टू सी डी गिवन है, तो अगेन बीपीटी अप्लाई करके ए एन अपॉन एन डी का जो रेशियो है वो हम ए एल अपॉन एल सी के इक्वल बता सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो ये भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल है और ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ये दोनों सेम चीज की इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। मीन्स ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ये दोनों किसकी इक्वल हैं, ए एल अपॉन एल सी के। चलिए ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। क्या हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ? नहीं। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। क्या हमने गलत प्रूफ किया? नहीं। तो यहां पर हमें एक मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कौन सी साइड रिमूव करना है, हमें यहां पर एम बी रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। तो हमने रेसिप्रोकल किया बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। अगर हमने रेसिप्रोकल किया तो यहां पर एम बी अपॉन ए एम का जो रेशियो होगा वो एन डी अपॉन ए एन के इक्वल होगा। चलिए अब यहां पर हम करेंगे +1।
एम बी, अगर हम इसको सेम डिनोमिनेटर करते हैं तो ये होगा ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन। चलिए अगर हम देखें तो ए एम और एम बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी, और एन डी और ए एन मिलकर बना रहे हैं ए डी। हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन एम ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। यहां पर रेशियो जो है उल्टा दिया हुआ है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपको अगेन दो पैरेलल पेयर गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC एंड दूसरा पैरेलल पेयर है DF अपॉन AE, सॉरी DF इज पैरेलल टू AE। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है BF अपॉन FE का जो रेशियो है वो BE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो यहां पर हमें पूरा मिक्स ट्राइंगल दिख रहा है तो हम दोनों सेपरेट ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहला हमें ट्राइंगल दिख रहा है ABC, ABC। अगर हम ABC में देखें तो DE इज पैरेलल टू EC गिवन है, ये हमारा DE, मतलब इसकी बात हो रही है। DE इज पैरेलल टू AC गिवन है। अगेन दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABE, ठीक है। अगर हम ABE में देखें तो DF इज पैरेलल टू ER हमें गिवन है, मतलब इस पैरेलल पेयर की बात हो रही है। तो हम बारी बारी दोनों पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC यहां पर हमें क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। चलिए तो हम BPT अप्लाई करते हैं। अगर हम BPT अप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या होगा, BE और EC का जो रेशियो है, BE और EC का जो रेशियो है वो किसकी इक्वल होगा, BD अपॉन AD के। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल चेंज करते हैं, इन ट्राइंगल ABE। चलिए यहां पर हमें DF इज पैरेलल टू AE दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू AE। तो यहां पर भी हम BPT अप्लाई करेंगे। तो अगर हम BPT अप्लाई करते हैं तो अगेन यहां पर BF और FE का जो रेशियो होगा वो किसकी इक्वल होगा, BD अपॉन AD के। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां पर जो BE और EC का रेशियो है वो BD अपॉन AD की इक्वल है। अगेन BF और FE का जो रेशियो है वो भी BD अपॉन AD की इक्वल है। सिंस ये सेम चीज सेम रेशियो की इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये दोनों किसकी इक्वल है, BD अपॉन AD के। चलिए तो हम इसको सेपरेटली लिख देते हैं। हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20 फिगर ये है, DE इज पैरेलल टू OQ, मतलब यहां पर फिर भी BT अप्लाई होगा। DF इज पैरेलल टू OR, मतलब फिर से अप्लाई होगा।
अब हमें प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू QR। अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वहां पर हमें रेशियोज इक्वल प्रूफ करने थे, लेकिन यहां पर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 बार BPT लगाना है। जब प्रूफ दैट हमें करना है तो प्रूफ दैट को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करेंगे। चलिए तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल PQO की बात करते हैं। PQO कैसा ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसा PQO। अगर हम देखें ध्यान से तो यहां पर QO किसके पैरेलल है, OQ किसके पैरेलल है, DE के। चलिए तो यहां पर बात करते हैं इन ट्राइंगल PQO की। PQO में DE इज पैरेलल टू OQ गिवन है। यहां पर हम अप्लाई करेंगे BPT। BPT अप्लाई करते हैं तो PE और EQ का जो रेशियो है वो किसकी इक्वल होगा, PD अपॉन OD के। ये हमारा हुआ इक्वेशन 1। चलिए अब अगेन ट्राइंगल चेंज करते हैं। दूसरा ट्राइंगल जिसमें पैरेलल पेयर गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, वो कौन सा है, वो है ट्राइंगल PRO। PRO यहां पर DF इज पैरेलल टू OR गिवन है। तो यहां पर हम ट्राइंगल चेंज करते हैं, ट्राइंगल PRO ट्राइंगल में देखेंगे तो DF इज पैरेलल टू OR गिवन है। चलिए अगेन BPT अप्लाई करते हैं। BPT अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा PF और FR का जो रेशियो होगा वो किसकी इक्वल होगा, PD अपॉन OD के। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 and 2 तो ये भी किसकी इक्वल है, PD अपॉन OD के, और ये भी किसकी इक्वल है, PD अपॉन OD के। मतलब ये दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो PF अपॉन FR के इक्वल होगा, सिंस ये PD अपॉन OD की इक्वल है। चलिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब हम तीसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल PQR। अगर हम देखेंगे तो QR के अलावा यहां पर एक हमने लाइन ड्रॉ की है, दैट इज EF। और हमने जो अभी रेशियो इक्वल किया है उसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। सिंस हमें यहाँ पर रेशियो इक्वल गिवन है तो यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल PQR में तो यहाँ पर कौन सा रेशियो हमने प्रूफ किया है, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये हमने प्रूफ किया है अभी। तो हम लगा सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हमारा कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, जब हमारे रेशियो इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर EF किसके पैरेलल होगा, QR के, जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए यहाँ हम हैंस प्रूफ लिखते हैं। अब हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ चैनल को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।